हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज टू द पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व बड़े संरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों को साथ में बढ़ावा दिया जाता है। यह अवधारणा यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी कि MAB प्रोग्राम के तहत विकसित हुई। इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय यानी कि लोकल कम्युनिटीज़ की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज को भी महत्व दिया जाता है। फिर इसके बाद है संरचना के आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कोर जोन, दूसरा बफर जोन और तीसरा ट्रांजिशन जोन। जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हो, कोर जोन पूरी तरह संरक्षित होता है जहाँ मानव गतिविधि नहीं होती। बफर जोन में सीमित रिसर्च और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ होती हैं और ट्रांजिशन जोन में मानव बसावट और सतत विकास से जुड़ी गतिविधियाँ चलती हैं। फिर इसके बाद आते हैं कार्य की दृष्टि से इनके 3 मुख्य कार्य होते हैं। कंजर्वेशन फंक्शन यानी कि संरक्षण, जिसमें फ्लोरा फौना और जेनेटिक डाइवर्सिटी की रक्षा होती है। डेवलपमेंट फंक्शन यानी कि विकास, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड को बढ़ावा दिया जाता है। और लॉजिस्टिक सपोर्ट सहयोग, जिसमें रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन ये सब शामिल हैं। इसलिए इन्हें लिविंग लेबोरेटरी भी कहा जाता है। भारत में कई महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व हैं जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, पचमढ़ी, ग्रेट निकोबार। इनमें से कुछ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल हैं, जिससे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है और इनका प्रबंधन मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिर इसके बाद आखिरी है समग्र रूप से बायोस्फीयर रिजर्व पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास के बीच संतुलन का मॉडल है। ये क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और UPSC जैसे टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अक्सर सवाल भी आते हैं। और ये कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉपरेशन, इसमें तीनों टॉपिक शामिल हैं जो कि UPSC में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।